नमस्कार दर्शकों, आज हम जुड़े हैं टैंजा टॉक में। हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स, उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, अ कंपोज़र, अ म्यूजिशियन बाय हार्ट, बाय ऑल हिज means of life. He has always given us excellent music, चाहे वो आदि योगी में हो, चाहे एक नॉर्मल। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। आप हमेशा एक युवा को, एक भारतीय को अपने स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और आज हम यही बात करने वाले हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी का जो नेक्स्ट अध्याय है आपके लाइफ में, वो क्या है, और इस अध्याय से जो आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची है, जिससे आपको पद्म श्री हासिल हुआ है, ये और कहाँ जा सकती है। तो नमस्कार आपको और नमस्कार दर्शकों, श्रोताओं। हमारी जो यात्रा है वो थोड़ी सी विलग है इस दुनिया से, क्योंकि सामान्यतया किसी भी घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहले अपब्रिंगिंग होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बाद कुछ स्वप्न माता पिता के होते हैं, कुछ स्वयं के होते हैं, वो उनको जीने की होड़ में लग जाते हैं। हम एकदम अलग हैं। हमारे माता पिता का भी कोई स्वप्न नहीं था, मतलब, और था भी तो ऐसा तो नहीं है कि उनका जो स्वप्न हो वो मुझे पता हो। ठीक है। दूसरी बात, हम बाल्यावस्था में ही थोड़ा उग्र थे, थोड़ा ज़िद्दी थे, थोड़ा हट्टी थे और थोड़ा विलक्षण थे। तो इसकी वजह से कुछ हमारी बातें, हमारे हाव भाव, हमारे ढंग, ये थोड़ा डिफरेंट थे। पता लग जाता था कि हाँ, कुछ तो अलग है। और इसीलिए हमने ये 2 लाइनें लिखी हैं। हम अधिकांश ये बताते भी हैं संसार को, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, और होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। हमारा कंडीशनड माइंड होता है, हम सब एक जैसा सोचते हैं, हम सब बहुत ही एक जैसी स्थिति पे ही रहना चाहते हैं, और हमें लगता है यही है दुनिया, ऐसे ही दुनिया होती है। लेकिन तो यही है कि जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूँ, और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो हम एक जीती जागती जिद हैं, एक जुनून है, एक इतने बड़े कवच में भेजा है भगवान ने हमको, लेकिन विशुद्धि चक्र में स्वयं बैठ गए हैं आकर, और वो अपना व्यापक रूप दिखाते हैं। फिर सूक्ष्म रूप से व्यापक रूप तक ऐसे बढ़ जाते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं? अनहत नाद के द्वारा। एक एक नाद जैसे ही सुर गूंजते हैं तो जैसे हिमालय बन गए हैं, जैसे अंबर बन गए हैं, जैसे सागर बन गए। ऐसा रूप मैं देखता हूँ कि इतने से छोटे से रूप से अचानक वृहद रूप में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं मेरे दाता। क्यों? क्योंकि हम तो माध्यम हैं, और हमारे भीतर बैठी हुई वो परम शक्ति वो अपना ऐसा परम रूप दिखाती है कि हम स्वयं भी अवाक और निशब्द रह जाते हैं। बस वही है कैलाश की यात्रा। और ये यात्रा क्योंकि संगीत में है, साधना में है, सेवा में है, भक्ति में है, प्रेम में है, तो इसलिए जो है उत्तरदायित्व बड़े हो जाते हैं। क्योंकि कलाकार का मतलब होता है कल को जो देता है आकार, वो होता है कलाकार। द शेपर ऑफ टुमारो। होता क्या है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। आज यदि आप वर्तमान को ठीक कर लें तो आपका फ्यूचर बहुत प्यारा होने की शुरुआत हो जाती है। प्रेजेंट इज व्हाट काउंट्स। कैलाश जी, ऑन दैट नोट, आप देवभूमि से हैं, तो आपका हर एंगल देव से जुड़ा हुआ है। मैंने जब आपको सुना था आदि योगी में, आपके कंठ नहीं, आपका पूरा शरीर बोलता है। दैट पावर इज टोटली डिफरेंट। हाउ डू यू रेजोनेट दिस विद द होल वर्ल्ड? You are renowned. Again, I'm saying it's just not me who's in 40s, but Gen Zs, they follow you because they believe there is a power and it comes from Dev Bhumi. What do you have to say? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सूचना देखिए, आयु
शरीर की होती है, हाँ जी, आत्मा अजर और अमर होती है, हाँ जी, आत्मा एजलेस होती है। अच्छा, तो जो भी आप जनरेशन्स बता रही हैं कि आपका पिंजड़ा कितने आयु का है, मेरा कितने का है, और जो कम आयु के पिंजड़े हैं, आप हो सकता है वो आयु जो पिंजड़े की है वो कम हो, राइट, लेकिन हो सकता है वो बड़ी बड़ी आत्माओं का खेत आ रखी आ हो, रखे हो, जिसको आप अगली जनरेशन, अगली पोद कह रहे हैं। राइट, तो ऐसे में मैं किसी भी आत्मा में, स्वतंत्र आत्मा में, ये परम शक्ति को ही देखता हूँ, मेरे परमात्मा की ज्योत को ही देखता हूँ। एक चैतन्य बैठा हुआ है, और न जाने परमात्मा, इसीलिए गुरु की कोई आयु नहीं होती, और संत की कोई आयु नहीं होती, और साधक की कोई आयु नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सा बालक भी आपको ज्ञान दे सकता है, तो ज्ञान जो दे वही गुरु होता है। तो ऐसे में हर जनरेशन को क्यों हमारे विचार थोड़ा अभिभूत कर रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है कि जैसा मैंने आज परम अमृत के लॉन्च पर भी एक विचार बताया था कि मनुष्य ने बाकी सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन विश्वास और जो अपना ऑथेंटिसिटी वो थोड़ी गंवाई। एक अपना जो व्यापक होना चाहिए रूप, वो उसको बताना पड़ता है। किसी को अगर ये मुख से बताना पड़े, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक बात एकदम सच बोल रहा हूँ, तो समझ लीजिए उसको अगर इम्फेसाइज करके बोलना पड़े, इट्स नॉट वर्थ देन, इट माइट बी, मतलब इसका मतलब हो सकता है वो सच ना बोल रहा हो, राइट, क्योंकि वो बार बार हाईलाइट कर रहा है। यदि आप सच बोल रहे हैं, देखिए नदी सच है, नदी थोड़ी बार बार बोल रही है, ध्यान दो मैं नदी हूँ, मैं सच हूँ, मैं जो हूँ वो नेचुरल हूँ। और सूर्य कभी कहते हैं कि भाई मैं जीवन दान देने के लिए ही आया हूँ, जितना विटामिन डी भरना हो भर लो अपने भीतर, जितना मुझे चावना हो चाव लो, मैं बस इसी, कभी नहीं अपना परिचय देते ही नहीं, चुप रहते हैं। तो जो सत्य होता है वो चुप होता है। लेकिन संसार की वृत्ति देखिए, संसार झूठ के पीछे भाग रहा है, मिथ्या के पीछे भाग रहा है, अंधेरों के पीछे भाग रहा है, और संसार के पीछे सच भाग रहा। चल कहाँ चलेगा, चल कहाँ चलेगा। तो ठहरने की आवश्यकता है, ठहरना और धैर्यना। जहाँ धैर्य होगा और जहाँ ठहर होगी, वहाँ सत्य बाजू में आके चुपचाप बैठ जाता है, तो आपको कुछ नहीं बोलना। फिर आप जैसे बता रही थी कि आपका रोम रोम बोलता है, और कभी कभी तो आप चुप भी हो तो भी बोलते हैं, मौन में भी फिर बात होने लगती है, फिर बंद आंखों से भी आप देखने लगते हैं। That's true. ये होती है शक्ति आपके सत्य की, और सत्य ही आपका कृत्य है, कृत्य ही आपका सत्य है, जो उसका व्यक्तित्व आपका। जो देखिए अभी लोग हमें समझते हैं ये गायक हैं, ये म्यूजिशियन हैं, ये साधक हैं, वो तो संसारी रूप है, राइट, ठीक है। अब आपका विचार, आपका कृत्य, आपका व्यक्तित्व, इसके चर्चे होते हैं, और यही शरीर के बाद भी, शरीर के होने पे भी यही है जो इस पृथ्वी पर थोड़ा अंतर पैदा कर रहा है, करेगा, समाज में कुछ अपना परिचय देगा। क्योंकि देखिए गाना तो न जाने परमात्मा कब तक गाएंगे अंदर बैठ के, वो तो वो गाते हैं, वो तो वही जाने, ठीक है। लेकिन जब आप इस चोले में हैं, इस चोले में रह के, इस विवेक में रह के, इस हृदय में रह के, यदि आप कुछ ऐसे कृत्य करें जिससे आपके व्यक्तित्व का परिचय इस पृथ्वी को हो, उस व्यक्तित्व से न जाने किसको क्या जाग मिल जाए, न जाने किसको क्या लाग मिल जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त भी पृथ्वी पर सब कुछ है मनुष्य के पास, फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी बहुत खाली है इंसान, रिश्ते भी बहुत हैं, फिर भी बड़ा तन्हा है मनुष्य, बहुत उदासी है, बन रहे हैं खिल 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 खिल, व्हाट्सएप पे जोक भिजवा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं बेवजह के बेहुदे जोक्स, लेकिन बड़े उदास हैं। ये कौन है, ये कौन सी दुनिया निर्मित हम कर रहे हैं। तो लोनलीनेस। ऐसे में यदि हम बस कुछ ना करें पृथ्वी पर, अपना ख्याल रखना शुरू करें। अपना ख्याल रखना भी बहुत बड़ी तपस्या होती है जी। हम भागते हैं खुद से, हम या तो मोबाइलों में भग जाते हैं, या सोशल में भग जाते हैं,
फेसबुकों पे भग जाते हैं। एक ही रूम में कपल बैठा, कपल जिनके विवाह पे पैसे भी खर्च हुए थे, लोगों ने बहुत अपना सजावट भी की, अपना भी खर्चा किया खुद लोगों ने किसी और के विवाह में। अच्छा, पगले हुए, कुछ चोरी भी करा ली, पता मेरा बैग गुम गया, मैं वहां गई थी शादी में, ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद भी वो जो कपल हैं, थोड़े दिन के बाद वो अपना व्हाट्सएप खेल रहे हैं अलग अलग, एक ही रूम में तन्हा बैठे हैं तो दो लाशें बैठी हैं, फिर जिंदा नहीं, क्योंकि जिंदा होना एक दूसरे के निकट होने के निकट होता है। जब आप अपने पास होते हैं तो जीवित हैं, वरना जब आप अपने से हटे होते हैं, आज भले हम कितनी भी तरक्की कर रहे हो, स्वयं से हटे हुए हैं। हर मनुष्य अपने पास है ही नहीं। जब आप अपने पास ही नहीं तो आप परमात्मा के पास हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपना क्या है भाई, अपना तो ये शरीर भी नहीं है ना, आपको तो छोड़ के जाना है। ये सब आपको चोला मिला है, किराए पे मिला है, ये 5 तत्वों से किराया लीज पे आया है। जितने दिन की लीज है वो 5 तत्व अपना अपना बांट लेंगे। आप इतनी सी मुट्ठी भर राख बन के बिखर जाएंगे इन्हीं हवाओं में, इन्हीं जल में, इन्हीं अगन में, इन्हीं आकाश में, इन्हीं पृथ्वी में। तो 5 तत्व अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, आप शून्य की ओर फिर से रह जाएंगे। तो यदि आपका अस्तित्व यही है, तो जब आप हैं तो क्यों ना अपने होने का परिचय दिया जाए, क्यों ना अपने होने से एक इस पृथ्वी को और रोशन किया जाए, और सुंदर बनाया जाए कि और न जाने मुझे कब तक परमात्मा मेरे भीतर बैठे हैं। क्यों ना मैं इस समय को इतना यूज़ कर लूँ, इतना प्रयोग कर लूँ कि हाय राम, मेरे हो जात बाद भी और मेरे होने पर भी जहाँ भी लोग हों वो बस लूट सी मच जाए, इतना प्यार आपस में बांटें, भूल जाएं सब कुछ, वैसा सा हो जाए। कैलाश जी, आप बोलते जा रहे हैं और मैं अपने क्वेश्चंस भूलते जा रही हूँ। हम आपको ना मैं उस टॉपिक पे रोकूंगी जहाँ पे आपने बोला सेल्फ रियलाइजेशन, इट कम्स फ्रॉम विद इन, सेल्फ केयर, wellness, there has to be a connect and there has to be someone who guides you towards that path. आपने परमामृत का भी नाम लिया, and I know it feels proud that your sister Nutan ji have launched this product today, और ये देवभूमि से ही आ रहा है। आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद है। ये आपकी जर्नी के साथ कैसे मिला? देखिए जी, फल लगा बीज जैसा बोया। तो हमारे पिताजी पुरोहित थे, एक पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी, एक जिस तरह से वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का कथन वाचन, इस तरह से जीवन जीते हुए आए थे। और ऐसे परिवार में जब किसी का जन्म होता है तो थोड़ा संस्कारों में, मूल्यों में थोड़ा एक विचार होता है। और जब आप अच्छे मूल्यों से सिंचित होते हैं तो ईश्वर भी वहाँ पर कहते हैं, जहाँ पर जिन्होंने किए धर्म के काम वे नर पार उतारे हैं। जो अपने कर्तव्यों में रहते हैं वो अपने धर्म में रहते हैं, और जो अपने धर्म में रहते हैं उनके यहाँ संततियाँ भी देवलोक से चुन के भेजी जाती हैं। इसीलिए एक होती है फ्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति, एक होती है प्रार्थनाओं की उत्पत्ति। संतान भी सबके यहाँ उचित नहीं है भेजते भगवान। कईयों के यहाँ कुबड़े होते हैं, कुबड़े, उसको हम ऑटिस्टिक या स्पेस्टिक कहते हैं। पता आपको वो कौन होते हैं? मैं आपको एक मर्म बताता हूं। देवलोक से, परमात्मा के यहां से देवता ही रूप बदल के आते हैं कुछ घरों में। क्यों आते हैं? क्योंकि आप पथभ्रष्ट होकर जी रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, अहंकारी हैं आप, इसलिए आपके यहां देवता कुछ वक्र रूप लेकर आए हैं, वक्र बन के आए हैं, आड़े टेढ़े। अब आपको क्यों आए हैं वो? ताकि आप उनकी सेवा करके अपने जो बुरे कर्म हैं, अब उन कर्मों का पूरा लेखा जोखा थोड़ा सुधर जाए। वो स्वयं आए हैं दाता बनकर। हम बोल रहे हैं उनको हाय राम, व्हाट अ सोल।
तरस तुम पे है भाई, तरस उन पे आपके नहीं कर्म है। है। तरस उन पे नहीं है। मैं आपको अब एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। हम गए थे एक आयोजन में, हमें आमंत्रित किया गया था। तो ये कैंसर बच्चों का था, कैन किड्स इस संस्था का नाम है। कैन किड्स, किड्स कैन, ठीक है। ये कैंसर से जो पीड़ित बालावस्था होती है उसमें हमें बुलाया गया था। तो हम बहुत व्यस्त चलते रहते हैं, हमारा जीवन बड़ा व्यस्तता से है। तो हमने शुरू में ये बात समझी नहीं, ये कैन किड्स क्या है भाई। तो हमने, हमारे मैनेजमेंट जो एजेंसी हमारी उस वक्त की थी, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, टाइम थोड़ा कम रहेगा। और उनको लगा कि कोई फ़ोटो खिंचाने वाले होंगे बच्चे या उनकी संस्था। हाँ जी। तो बोलते हैं कि हाँ, जहाँ भी होंगे हम आपको बुलवा लेंगे, फ़ोटो खींच के आप चले जाना। तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अभी मुझे नहीं ये सब पता। तो हम जहाँ थे, छतरपुर के पास किसी होटल में थे, दिल्ली में ही इवेंट था। तो अब जैसे ही हम थे वहाँ पर, तो एक साथ बहुत सारे बच्चे आए और उनकी वार्डन भी आई। तो बच्चों का सबका हेड गियर बंधा हुआ है, सबके सर पे कुछ कुछ अलग अलग आयु के बच्चों के सर पे हेड गियर बंधे हुए हैं। तो मैंने पहली बार ऐसा देखा दृश्य और मैं थोड़ा चकित हुआ। तो एकदम से किसी के हाथ में कोई ग्रीटिंग कार्ड है, कोई फ्लावर लेके आया बच्चा, कोई बुके लेके आया, किसी ने अपने हाथ से कुछ बना रखा है, किसी ने कोई पतंग जैसी कोई चीज़ बनाई सुंदर सी, किसी ने मेरा फ़ोटो ही पेंट किया हुआ है, मेरा ही पेंटिंग एक। तो ये सब बच्चों ने किया है। कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का, कोई 11, 12, 13, ऐसे कुछ अलग अलग आयु के लड़के लड़कियां हेड गियर बंधे हुए। तो मैंने जैसे उनका स्वरूप देखा, तो मैं, क्योंकि भगवान ने हमको कुछ ऐसी सेंसेस दी हैं कि हम बंद आँखों से देख सकते हैं और हम बिन बोले बोल सकते हैं और हम अनहत नाद भी सुन सकते हैं। तो हम जो उनके हृदय की धड़कनें हैं, हम उनको बहुत धक 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 सुन पा रहे हैं। तो हमारा ये एक परमात्मा ने ऐसे रस खोला हुआ है, ऐसे चैतन्य से द्वार खोला हुआ है। तो मैंने वो देखकर ईश्वर को याद किया और पहली बार मुझे लगा कि ये कोई सामान्य बच्चे तो नहीं है। उनके एंट्री करते ही मैंने ये देख लिया और मैं समझ गया कि या तो ये इस रोग को लेकर आए हैं कुछ सुधारने पृथ्वी को। तो मैं उनको रोगी नहीं कहता हूँ, रोगी हम उनको कहते हैं जिनके यहाँ आए हैं वो। ये तो योगी हैं, अपना योग धारण करके आए हैं और रोगियों को निरोगी करने के ही लिए उन्होंने जन्म लिया है, उस यात्रा में आए हैं। अब ये बात तो हमारे हृदय की थी, हमारे हृदय में रही। फ़ोटो खिंच गए, सब हुआ। तो कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ वार्डन रो रही हैं, कुछ स्माइल कर रहे हैं, कुछ को हम हंसा रहे हैं, कुछ। वो मोमेंट हमने जी लिया। अब समय आया शाम का। हमारा इवेंट है कल, आज नहीं है। हाँ। आज हम आए हुए हैं, 1-2 और कमिटमेंट्स थे आज के। तो आज क्योंकि इनका शाम का इवेंट था जिसके लिए हमारी एजेंसी ने मना कर दिया था और बोल दिया था कि फ़ोटो खिंचा लेना होटल में और बस ये इतना ही होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, अपनी एजेंसी को बोला कि मैं यहाँ जाऊँगा आज, लेकिन इनको बोलना मत अभी। अच्छा, आप खुद से मिलने जाने? हाँ, मतलब एक सरप्राइज टाइप का रखना। हाँ। तो एक ऐसा रखना कि पहले से सब जगह धूम न मचे न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ को थोड़ा लो प्रोफाइल में रख के अचानक एक सरप्राइज़ जैसे देते हैं तो उससे खुशी और बढ़ती है, वैसा सा रखना। तो शाम को हम गए वहाँ गए तो बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत सारे अमीर घरों के पेरेंट और ये तो जो बच्चे हैं ये वहाँ स्टेज पे हैं। हमारी अब एंट्री हुई स्टेज पे। हमने यही विचार स्टेज पे बोल दिया। मैंने कहा, ऐ मेरे महानुभावों, आप तो दिल्ली के हैं, दिल्ली तो राजाओं की नगरी है, यहाँ तो हर इंसान राजा ही है, प्रजा तो यहाँ कोई है ही है नहीं। और मैंने कहा, ऐ मेरे राजाओं, आप लोगों के यहाँ यदि ये देवता उतरे हैं तो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट हो आप लोग। आप सब पेशेंट हैं और ये आपको हीलर आए हैं, ये आपको हील करने आए हैं। जब तक की यात्रा में भी आए हैं
ये आपको होश में लेने के लिए आए। आपने कोई जन्म तो अहंकार का जिया है, कोई पल तो आपने अहंकार का जिया है, जिसकी वजह से अतिरेक पे जाकर परमात्मा के यहाँ हलचल मची और देवताओं को इस रूप में आना पड़ा। तो उनका ऐसा इस तरह से है। जब ये हमने बोला वक्तव्य, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमारे मंच से उतरते हुए पैर छूने शुरू कर दिए। लाइन लगी हुई है लोगों की, पैर छूने वालों की। कोई ठाड़ा आदमी, कोई मोटा, कोई पतला, कोई दबंग, और ऐसे ऐसे जो बिल्कुल ऐसे मुंह ज़्यादातर सबके अफरे से, लेकिन दौलत हद के पार, लेकिन कुछ समझ ना आए भाई, ऐसे ऐसी बच्चे घर में हैं और वो पैर वैर छूने वाली लाइनों में लग रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर उनसे बोला, जी आप हमरे पैर ना छूइए, देखिए दिल छू लीजिए, बस यही करके कि प्लीज़ आप विनम्र रहना। पृथ्वी विनम्रता से हल्की पड़ रही है, विनम्रता नहीं है, ख़ास तौर से हमारी दिल्ली के क्षेत्र में, तो इनका विनम्र होना यहाँ परम अनिवार्य है। पेड़ों को भी यहाँ विनम्रता से नहीं देखा जाता, वृक्षों को भी नहीं, और घास को भी नहीं। यहाँ कुछ अलग ही है, अग्रेशन बहुत है। ये हमने विचार किया। मैं आपको बताऊं, उसी जगह से, सही बात बोल रहे हैं आप, सूचना उसी जगह से न जाने कितने लोग आज तक हमसे आपको जुड़े व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, और हमने डायरेक्शन मांग रहे होंगे, और हमने जो उनको बताया था कि ये लोग जो हैं, जिनको आप पेशेंट कह रहे हैं, ये नहीं है पेशेंट, आप हैं, ये आए हैं आपको ठीक करने, अपना रूप बदल कर। ये ईश्वर का ही रूप है, देवलोक से भेजे गए हैं, बस आप इनकी सेवा करिए। और इनको आप पेशेंट समझ के ना करिए, बोझ ना समझना। बोझ समझेंगे तो कर्म और उल्टे हो जाएंगे, फिर हो सकता है और ज़्यादा कर्म आपके अगले जन्म तक भी बिगड़ें। पता लगा इस जन्म में निकल ली, अगले जन्म में फिर भी आप भोग रहे हैं। तो इनकी सेवा सच्चे दिल से करो। तो वो सूत्र बहुत लोगों ने अपनाया, और वो लोग अभी भी हमसे टच में हैं। तो ये हमारा जीवन का शायद मूल्यों से सिंचित होना, जिस तरह से माता पिता ने हमें वैल्यू सिस्टम दिया, हम गुरुओं में, महात्माओं में हम पले हैं, तो वैसे संस्कारों से हम आए हैं। और हमारा अनुभव जो जीवन का है वो बहुत निराला है और विलग है धरती से। तो शायद वो है, वो सब जोड़ के ही परम अमृत का पूरा एकदम गठन हुआ। नहीं, परम अमृत का क्या है, ये गुड़िया की उपज है। और गुड़िया क्योंकि अभी गुरुमुखी हो चुकी हैं, और गुरुदेव हैं महाराज जी, उनके डायरेक्शन में उनके लगभग 100-150 साधक हैं। तो गुड़िया उनकी अनुयायी हैं और उनकी अनुगामिनी हैं। तो वहाँ ये अपना रिट्रीट चलाती हैं ऋषिकेश में। ओके। तो उस रिट्रीट में चलाते हुए, क्योंकि ये 15-20 वर्ष से हीलर तो ये हैं ही, हाँ जी, और नाना प्रकार की हीलिंग्स में इन्होंने दक्षता प्राप्त की। हाँ जी। तो ये इसको हल्के से करते थे, एक सेवा भाव से सहज में करते थे। उसके बाद ईश्वर कहते हैं कि एक समय होता है जब परमात्मा स्वयं, भगीरथ स्वयं चलते हैं फिर, कि अब मुझे भागीरथी लेके आनी है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का, अपनों का, और अपनों के साथ जो मेरे और अपने हैं, अथाह अपने हैं, उनका हमको थोड़ा सा कल्याण करना है। तो ऐसे में ऐसी एक शक्ति जुड़ती है कि फिर योगेश ठाकुर भी हमारे परिवार का एक अंग थे, और वो धीरे धीरे और निकट आए, फिर इस लक्ष्य की ओर वो बढ़े। कहते हैं संकल्प जब शुद्ध होता है तो कुछ दिव्यात्माएं स्वयं ऐसे चलने लगती हैं, आपके पास आ जाती हैं। कुछ स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं, वो छोटी होती हैं, धीरे धीरे यहाँ से एक चली, वहाँ से चली, उनको कुछ नहीं पता कहाँ से कौन सी चली, लेकिन एक जगह ऐसी मिली कि अचानक गंगधार बन गई। मैं अपना कनेक्ट बताऊं आपसे? बता दीजिए। क्लास 8 से मैं शिव जी की आर्डेंट भक्त हूँ। तो जब टैंजा टॉक और मनीष एज अ फ्रेंड उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कैलाश खेर जी और नूतन मैम ये कर रही हैं, आप क्या इंटरेस्टेड होंगी? मैंने कहा शिव जी के नाम पे कुछ भी, देवभूमि के नाम पे कुछ भी, और इसीलिए शायद मैं आपके साथ आज बैठी हूँ और परमामृत के साथ जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूँगी। नूतन मैम को मैंने ये बोला है, इनका विजन और मिशन, शी इज़ अ वेरी गुड लीडर। मैं 10 मिनट ही बैठी हूँ अभी ये टॉक शो से पहले। जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं परम अमृत को लेके, उनका जो पैशन है सर,
नेक्स्ट लेवल है। हर प्रोडक्ट में जो वो सोचती हैं इतना पावरफुल है और टेस्टिमोनीज प्रूव करती हैं, और ये आगे चल के हर ह्यूमन को शायद एक पॉजिटिव वेव में आगे बढ़ाए। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आवश्यकता हुई है तो आविष्कार स्वयं जन्म लेते हैं। एग्जैक्टली। जिस प्रकार से इनकी अब टीम गठित हो गई है, हमारी डॉक्टर नूतन मिश्रा खेर तथा योगेश ठाकुर, फिर परम अमृत की इनकी पूरी इनकी एक टीम, हाँ जी, वृंद अब इकट्ठा होने लगा है। धीरे धीरे ये सब एक कंपैशन है जो पर्सोनिफाई होकर मनुष्य रूप में बैठे हैं। ये एक जुनून है। हाँ जीते जी, जाते हाँ जी, जीते जाते जब जुनून इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, तो वो हिमालय का स्वरूप होते जिसे हैं। हम पैशन कहते हैं। वो गगन का स्वरूप होते हैं, हिमालय का स्वरूप होते हैं, वो चांद सूरज इनके स्वरूप में ढल जाते हैं। यस। तो देखिए, बिंदु जब सूर्योदय होता है तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे दिया सलाई का एक छोटा सा फ्लेम हो। पहली जो उसकी जो किरण है वो बहुत छोटी सी ऐसे लगती है, जैसे एक फ्लेम आई दीपक की। उसके बाद पूरी धरती को लगभग 9 करोड़ तो मनुष्य ही हैं, जीव। उसके बाद न जाने 84 लाख योनियां, कितनी सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये ऐसे स्वरूप से। इसी तरह से ये जो जुनून लोग होते हैं, जुनूनी, ये जब कोई कार्य करते हैं तो वो छोटा सा बिंदु होता है पहले, फिर वो एकदम वृहद रूप लेता जाएगा। अब ये परम अमृत उसी का एक व्यापक रूप है। एक छोटा सा अभी परिचय दिया है आज तो, जिसे हम लॉन्च कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ जी। और इसकी वेबसाइट का नाम है www.paramamrit.com। देखिए, कॉम यदि सच्चाई की अर्थ में देखा जाए तो ये कितना प्यारा जोड़ रहा है। .com। हाँ जी। अच्छा, डॉट भी, परम अमृत .com, सब जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। हाँ जी। और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। तो अब ये लोग जुड़ गए हैं, अब ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस सारे संसार को सिर्फ जागरूक होना है, अवेयर होना है कि तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सर क्यों मारे, तेरे तो रोम रोम में है, झांक ले जरा जल्दी से। तो उस रूप में है ये परम अमृत। इसलिए प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हम गाहे बगाहे सुंदर तो हमको सबको ही रहना है, सबको फैशन भी करना है, सबका मन उछलता है कि क्यों ना मैं ही दुनिया में सबसे निराली, सबसे निराला मैं हो जाऊं। तो जब आपको ये है ही मन में करने का, तो क्यों ना शुद्ध खाएं, शुद्ध लगाएं, शुद्ध भोगें, शुद्ध उपयोग करें, तो शुद्धता की ओर चलें। एक कदम और पवित्रता की ओर, एक कदम और शुद्धता की ओर, बस ये है परम अमृत। हम इस वर्ल्ड में विच इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ कंपटीशन, होम ग्रोन है हम, इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत हैं, हम अपने आप को अलग कैसे मान रहे हैं सर? देखिए, क्या है कि आपको ये कंपटीशन शब्द और दुनिया, इंटरनेशनल और कंपटीशन, ये शब्दों से डोंट गेट कैरीड अवे। एग्जैक्टली। आप जब अपने में रहेंगे, देखिए, नदी को तो किसी से कंपटीशन नहीं है, हवाओं को तो किसी से कंपटीशन नहीं, वृक्ष को भी देखिए, एक तरफ शीशम खड़े हैं, एक तरफ पीपल खड़े हैं, एक तरफ नीम, वो अपने अपने में खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनका कोई कंपटीशन है नहीं है। जबकि कितनों का तासीर ऐसा है कि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन ऐसे कर दिया, नहीं भाई हम 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेंगे, तो शिवत्व असली उनमें आ गया। अब वो पॉइजन, सारा जहर वो ले लेते हैं और अमृत वो बांट रहे हैं। तो आप यदि अपने में रहें, अपने स्वभाव में रहें, अपने स्वाध्याय में रहें, तो आपको कंपटीशन है भी दुनिया में ये पता भी नहीं लगेगा। और जो शोर मचा मचा कर आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं, जो शोर मचा मचा कर आपको आपके पथ से हटा रहे हैं और कह रहे हैं
कि जी ज़रा ये कंपटीशन है, इंटरनेशनल ब्रांड हैं, आपको उनसे भी स्माइल करके बस सहज में रहना है कि वहाँ कंपटीशन भी है, अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही रिएक्शन देना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो अपना परिचय दे देती हैं, जब सूर्य देव आते हैं अपना अच्छे से परिचय दे देते हैं, जब अगन उठती है तो अच्छों अच्छों को सुलगा देती है। तो जब इस तरह की कोई भी काया पलटती है तो अपने आप बोलने लगता है मनुष्य। तो इसलिए आप अपने में रहें, अपने आप आपका तासीर बोलने लगेगा। वेरी वेल सेड सर। ऑन दैट नोट, आप मिशन और विजन आपने बताया, इसका अल्टीमेट एम क्या है परम अमृत का? देखिए, अल्टीमेट एम यही है कि जब मैं छक जाऊं तो किसी और को छकाऊं, जब मैं पढ़ जाऊं तो किसी और को पढ़ाऊं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। एग्जैक्टली। देखिए, इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। देखो, ऐसे लोग मैंने जैसा बताया लगभग 9 अरब यानी 900 करोड़ के करीब संसार में मनुष्य हैं पूरे पृथ्वी पर। 9 अरब 900 करोड़, हे मेरे दाता, इतने मनुष्य हैं। देखिए, अरबों की है दुनिया, करोड़ों का है ये देश, पर उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ ही हैं विशेष। हाँ जी। तो उन विशेषों में वो कोई सींग लेके तो उगते नहीं कि जो विशेष हैं वो अलग उनका रूप है। बिल्कुल। इसी धरती पर जन्मे, सामान्य रूप से आए, सामान्य जीवन जिया, लेकिन असामान्य कृत्यों से वो बात ऐसी कर देते हैं कि वो कई कई जनरेशन्स के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा जीवन यदि आप जिएंगे तो आप जीवन नहीं जीते, फिर लक्ष्य जीते हैं। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, भारत के जो इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं वो एक लक्ष्य है, वो जीता जागता एक जुनून है, वो एक उन्माद है, वो एक उन्मत्तता है, वो शरीर नहीं है मात्र, वो एक मनुष्य रूप नहीं है, वो एक देवतुल्य अवधूत है जो जुनून बनकर, जो एक नदी बनकर, जो एक चक्रवात बनकर, जो एक भूचाल बनकर इस धरा पर आया है और 1/6 ऑफ द वर्ल्ड को पहले संभाल रहा है, उनका मुखिया बन के बैठा है। लेकिन पूरा संसार, पूरी सृष्टि अब कह रही है कि जी आप थोड़ा संभाल लेना। जो लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, जो देश, वो भी बेचारे दोनों लखा रहे हैं, आप संभाल लेना जी। जिन देशों ने भारत पर बहुत ज़्यादा अधीन बनाया, भारत को राज किया कहते हैं, उनकी इकनॉमी धराशायी हो रही है। उनकी इकनॉमी धराशायी होने वाली स्थिति पर वो सोच रहे हैं ये है ना, ये बचा लेंगे हमको। इनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ये कौन है? ये इस 900 करोड़ की दुनिया में कौन है जो उंगलियों पे गिने जाने वाले हैं? जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही 100 जान निसार हो। ऐसे लोग भी हैं धरती पर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये होते हैं प्रेरक। और इस तरह की जो प्रेरणाएं, जीवन जो विभूतियां होती हैं, उन्हीं से मुझे लगता है इस पृथ्वी में थोड़ा बहुत बदलाव दिखता आता है। अन्यथा देखिए, मंडेन जीवन जीकर और रोज़मर्रा की मतलब ऐसे भीड़ में रह के इनसिग्निफिकेंट होकर तो दुनिया जी रही है। कितने मर रहे हैं रोज, कितने जी रहे हैं लोग इनसिग्निफिकेंट वे में, पता भी नहीं चल रहा मर कितने गए, जी कितने गए, इर्रिस्पेक्टिव वाली बात है। लेकिन ये कौन है जो उंगलियों पे गिने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जिनके नाम के डंके बज रहे हैं। और नाम के डंके ऐसे ही नहीं बजते। कोई भी मनुष्य अपना नाम स्वयं नहीं कर सकता, नाम परमात्मा कराता है आपके कृत्यों से, सुकृत्यों से। आप ज़्यादा से ज़्यादा चालाकी करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम होना, यश होना, कीर्ति होना, वो मेरे परमात्मा के हाथ में होती है। ये थे कैलाश खेर जी। मैं फिर से बता दूं, पद्म श्री कैलाश खेर जी। मोदी जी का भी नाम इन्होंने ही जोड़ा।
भारत का कल्चर हेरिटेज आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ एक भारतीय के हाथ में है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये अपनी बहन का भी साथ दे रहे हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नूतन। हम उनको विशेस, बेस्ट विशेस देना चाहते हैं उनके परम अमृत के लॉन्च डे में। थैंक यू सो मच कैलाश जी Thank you टू so जॉइन much. ऑल ऑफ अस। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।